Hello everyone, welcome you all at Lokesh Sir Unlimited Study Zone, class 10th, chapter quadratic equation और क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट का फोर्थ हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 का हमको इक्वल टू 0 का क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। सो सिंपल बच्चों, यहीं पर कर देता हूँ इसको मैं। देखो एलसीएम ले लो बेटा, तो ये हो जाएगा 16x² माइनस का 8x और प्लस का 1 होल डिवाइड बाई 8 इक्वल टू 0, राइट। तो 16x² माइनस 8x और प्लस का 1 इक्वल टू 0, बिकॉज ये 8 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। ऐसे दो नंबर चाहिए बेटा। देखो a कितना है 16, b कितना है -8 और c कितना है +1। तो ऐसे दो नंबर चाहिए हैं कि मल्टीप्लाई करो तो 16 आए और सम करो तो कितना -8। तो बेटा ऐसे दो नंबर क्या बन सकते हैं, -4 और -4। मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +16 बनेगा। सम करोगे तो -8 बनेगा। तो 16x² -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। बेटा यहाँ से 4x कॉमन ले लो, तो ये क्या हो गया 4x -1। यहाँ से -1 कॉमन, तो अगेन 4x -1। बेटा रिपीटिंग फैक्टर आ गए, 4x -1 कॉमन लोगे तो 4x -1, एक बार ब्रैकेट में 4x -1 इक्वल टू 0। तो आंसर क्या आएगा, x इक्वल टू 1/4। चेक करते हैं, ये देखिए आंसर 4x -1 रिपीटिंग फैक्टर बन चुके हैं। आंसर x इक्वल टू 1/4 एंड 1/4। क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए इसको। ओके, सो 4x -1 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 1/4 पहली बार भी आएगा और 1/4 दूसरे बार भी आएगा। रिपीटिंग रूट है। डन बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपॉन को देके परेशान मत हुआ करो। चाहे अपॉन में कुछ भी होगा, फाइनली वो जाकर के 0 बन जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ, तो वो क्या हो जाएगा 0। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके पास में है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। ओके, इसी एक्सरसाइज का। तो ये आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया बच्चों। तो बड़े आराम से कुछ नहीं करो बेटा, ए बी सी की पहचान करो। तो ए कितना है बेटा आपके पास में, √2 है ना। बी आपको कितना दिया गया बेटा यहाँ पे 7। सी कितना है बेटा 5√2। वही करो मल्टीप्लाई, 5√2 का √2 से मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने पर 5√2 इंटू √2। बेटा √2 कितना होता है 2 होता है ना। रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, सेम रूट हो। 5 2 जा 10, मतलब मल्टीप्लाई करने पर 10 आना चाहिए और सम करने पर कितना आना चाहिए बेटा 7। तो ऐसे दो नंबर तलाशो, मल्टीप्लाई करने पर 10 आए, सम करने पर 7। 5 और 2, 5 और 2, बिल्कुल सही बच्चों। तो यहां पर आपने क्या रख दिया, √2x² प्लस 7x को तोड़ा 5x और ये किस में तोड़ा बेटा 2x प्लस 5√2 प्लस 5√2 इक्वल टू कितना 0। देखो बेटा यहां से पहले दो टर्म से बेटा आपका क्या कॉमन है, x कॉमन है। सॉरी, यहाँ स्क्वायर था। पहले दो टर्म से बेटा x कॉमन है, तो x कॉमन लोगे तो √2 बचेगा, x बचेगा प्लस क्या बचेगा बेटा 5। बोलो बचेगा कि नहीं बचेगा। अच्छा, ये देखो इन दो टर्म से तुम्हारा क्या कॉमन है। मुझे इन दो टर्म से √2 कॉमन दिख रहा है। कितना कॉमन दिख रहा है √2। जरा ये लिखता हूं, इसके बाद बताओ तुमको समझ में आया कि नहीं आया। तो √2 कॉमन लिया तो इसके पास दो √2 थे, तो एक √2 बच जाएगा, बिकॉज √2 इंटू √2 2 हो जाता और x बच गया और ये वाला √2 आया बाहर, तो क्या बच गया इक्वल टू 0। बताओ ये वाला टर्म समझ में आया कि नहीं है आपको। क्योंकि बेटा कुल मिला के ये चीज थी, 2 जो था ना, ये √2 इंटू √2 था, तो इसमें से एक √2 हमने कॉमन ले लिया, बाहर आ गया। अब ये और ये सेम है और होने भी चाहिए, नहीं है मतलब आपका क्वेश्चन गलत है। √2x प्लस कितना 5 और क्या बच गया बेटा बाहर, x प्लस √2 इक्वल टू कितना 0। बेटा गलती से इस रूट को अंदर ना भेज देना, x को अंदर, है ना, जल्दबाजी में हो जाता है। चलिए, तो एक बार ये 0 और एक बार ये 0। सो √2 x बाहर प्लस 5 इक्वल टू 0। सो √2 x इक्वल टू -5, x इक्वल टू कितना -5/√2। ठीक है, और करके यहाँ पे x प्लस √2 इक्वल टू 0।
यानी x इक्वल टू कितना, -√2। बेटा यहाँ आंसर आ चुका है, आप चाहो तो इसको रेशनलाइज कर सकते हो। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, अपोजिट फैक्टर का मल्टीप्लाई डिवाइड। तो यहाँ तो अपोजिट क्या, एक ही बेचारा फैक्टर है √2, तो √2 का रेशनलाइजिंग फैक्टर √2 ही होगा। तो ऊपर बन गया कितना, -5√2, और नीचे √2 इंटू √2 कितना, 2। तो ये भी आंसर बन सकता है यहाँ तक, और यहाँ तक भी बिल्कुल सही है ना, यहाँ तक भी आपका बिल्कुल सही था, 5/√2 भी सही था। डन, तो नोट कर लें इसको आप लोग। चलिए अगला डाउट है बच्चों का, क्वेश्चन नंबर 2, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैज 45 मार्बल्स। तो चलो भाई ठीक है, जॉन के पास मैं मार्बल को x मान लेता हूं, और जीवंती के पास क्या मान लेता हूं, y। ओके, बट बेटा याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का है, इसलिए सिंगल वेरिएबल में लाना पड़ेगा, है ना। तो जॉन जीवंती के पास टोटल 45 मार्बल्स हैं। तो पहली कंडीशन यहां पर हमारे पास बनेगी, क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा ना बेटा ये? हाँ, क्वेश्चन नंबर 2। तो पहली कंडीशन हमारे पास बनेगी बेटा, x प्लस वाई इक्वल टू 45। तो बेटा y इक्वल टू कितना, 45 माइनस एक्स। ओके, तो यहां पे एक लाइन लिखना पड़ेगा, लेट जॉन हैव x मार्बल्स, ओके, एंड जीवंती हैव y मार्बल्स। हाँ, तो ये जीवंती के पास के मैंने मार्बल्स जो हैं x के टर्म में निकाल लिए हैं। ओके, मतलब जॉन के पास x है और जीवंती के पास 45 माइनस x है। अब इतनी आदत आपकी होनी चाहिए कि ऐसा कहा जाए कि आपके और आपके दोस्त के पास टोटल 15 पेंसिल हैं। तो अगर आपके पास x है तो दोस्त के पास कितनी होंगी, 15 माइनस x। डायरेक्टली भी आप अप्रोच लगा सकते हैं, नहीं तो y लेकर के कर लीजिए, फाइनली x में आना ही है। आइए आगे बढ़ते हैं। बोथ ऑफ देम हैव लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों ने 5 मार्बल खो दिए। ओके, तो यहां पे बनेगा, आफ्टर लॉस्ट ऑफ 5 मार्बल्स ईच। तो भैया अब जॉन के पास कितने होंगे, जॉन हैव x-5, ओके, एंड जीवंती हैव, कितने हो जाएंगे बेटा, 45 थे, -x थे, और इसमें से कितने घुमा दिए, 5, तो कितने हो गए, 40 माइनस एक्स। बिल्कुल सही। अब आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है वो पढ़ेंगे। आगे कह रहा है कि अगर ये मार्बल घुमा देते हैं तो बचे हुए मार्बल का जो प्रोडक्ट है वो कितना हो जाता है, 124। नाउ द प्रोडक्ट इज 124। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बचे हुए मार्बल जॉन के पास x-5 और जीवंती के पास 40 माइनस एक्स, एंड द प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू हाउ मच, 124। यहां रख दिया अपन ने 124। चलो सॉल्व करते हैं बेटा। x इंटू 40, x इंटू 40 कितना हो गया, 40x। x इंटू माइनस एक्स कितना हुआ, -x²। 5 × -40 माइनस का 200, और -5 इंटू -x क्या हो गया बेटा, +5x, इक्वल टू 124। ठीक है बेटा, अब एक काम करो, सारी की सारी पार्टी को 124 की तरफ ले आओ, क्योंकि x² माइनस में है। एक काम करो, पहले सॉल्व कर लो। तो -x² प्लस का 40 और प्लस का 5, बोलो कितना, प्लस का 45, और माइनस का कितना, 200, इक्वल टू 124। ठीक है, तो 124 को यहां भी ला सकते हो और वहां भी ले जा सकते हो। बताओ किधर, लेफ्ट में लाऊं कि राइट में ले जाऊं, बोलो बच्चों, राइट में। तो -x² राइट में जाएगा तो +x², प्लस 40x इधर जाएगा तो -45x बन जाएगा, और -200 जाएगा यहाँ तो क्या बन जाएगा, +200, और ये क्या बैठा है, +124। तो यहाँ क्या बचा, 0। ठीक है, तो 0 इक्वल टू x² -45x +324, ये आ गया। चलिए अब आपको बताना है ऐसे दो नंबर कि मल्टीप्लाई करने पर 324 आए, ओके, और सम करने पर कितना आए, 45। सम करने पर कितना आए, 45, ठीक है ना, 45। तो ऐसे दो नंबर बताइए कि सम करने पर
-45 आए। एडजस्ट हम बाद में कर लेंगे, आप तो केवल 45 देखो, है ना। और प्रोडक्ट करने पर कितना आए, 324। बोलो बेटा हाँ, बस इतना ही है, एक इक्वेशन बनाना है। ओके, सो हाँ, क्वेश्चन में केवल हमको क्या बनाना है, इक्वेशन, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर हम नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन में इक्वेशन नहीं बनाना है बेटा, लिखा है फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल दे हैड स्टार्ट विद। बेटा कितने के साथ उन्होंने खेल शुरू किया था, तो बेटा बताना पड़ेगा आपको। तो ये क्वेश्चन आपके पास आ चुका है, एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स प्लस 324, है ना, ये आ चुका है। अब देखो बेटा कैसे करोगे, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करने पर आपको चाहिए है 4। क्या चाहिए मल्टीप्लाई करने पर, 4। तो ऐसा देखा करो, यदि कभी कंफ्यूज हो, ऐसा कभी कंफ्यूज हो तो ये देखा करो कि किन किन का मल्टीप्लाई 4 आता है। तो 1 इंटू 4 या 4 इंटू 1, एक 2 इंटू 2, 3 के साथ 8 की पेयरिंग, है ना। और क्या, 4 के साथ 6 की पेयरिंग, 5 में तो आता नहीं है, 6 के साथ 4 हो गया, 8 इंटू 3 हो गया, और 9 के साथ 6 की पेयरिंग, बस इतने में 4 अपने पास बनता है ना। तो अब ऐसे कोई नंबर आपको देखना है कि आसपास के कि सम 45 आ जाए और 324 भी आ जाए। तो देखिए यदि मैं 36 और 9 ले लूं, 9 इंटू 36, तो 36 और 9 का सम कितना हो जाएगा, 45। और 36 9 करके मल्टीप्लाई भी करके देख लेता हूं मैं कितना आ रहा है। तो 36 इंटू 9, 9 6 जा 54, 5 आ गया, इधर कैरी 5, 9 3 जा 27 प्लस 5 कितना, 32। तो बिल्कुल है, मैच कर गया। सो आई कैन प्लेस हियर, इसको अब पलट लेता हूं, मेरा काम हो चुका है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स प्लस 324 इक्वल टू 0। बेटा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स एंड माइनस 9 एक्स, क्योंकि दोनों का सम करेंगे तो नेगेटिव आएगा, एंड प्लस प्रोडक्ट करने पर आएगा 324 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन बेटा, एक्स माइनस 36 माइनस कॉमन अगेन, सो एक्स माइनस 36 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 36, एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0। आंसर एक्स इक्वल टू 36 और एक्स इक्वल टू 9। सो यू हैव द टू वेराइटीज, दो आंसर आ चुके हैं, 9 और 36। चलिए तो दो हैं, दो केसेस बनेंगे। जिस समय जॉन के पास इफ एक्स इक्वल टू 9, जिस समय जॉन के पास 9 मार्बल थे, तो जीवंती के पास 45 माइनस एक्स दैट इक्वल टू 45 माइनस 9, हाउ मच, 36। तो 9 थे जॉन के पास और जीवंती के पास कितने, 36। सेकेंड केस, और इफ जॉन के पास 36 मार्बल्स थे, तो जीवंती के पास कितने बनेंगे, इक्वल टू 45 माइनस 9 इक्वल टू 36। मतलब आंसर इंटरचेंज हो गए, है ना। जी सॉरी, गलत कर दिया है मैंने, 45 माइनस 36 होगा बिकॉज एक्स 36 है। सो ये आंसर कितना आ गया, 9। तो दैट टाइम जीवंती हैविंग 9 मार्बल्स। डन, नोट कर लें इसको। चलिए देखिए इसका सेकेंड पार्ट, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। तो सबसे पहली बात तो आपको ये मान लेना है कि जो कॉटेज इंडस्ट्री है पर डे एक्स टॉयज बनाती है, एक्स टॉयज पर डे। तो नंबर ऑफ टॉयज जो है एक्स टॉयज पर डे बनाती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। अब कह रहा है कि जो एक की कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है, 55 माइनस जितने टॉय बने हैं। तो पर डे में कितने टॉय बने हैं, एक्स टॉय। तो एक खिलौने की जो कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है, 55 माइनस एक्स। टोटल कॉस्ट जो है वो 750 है। तो भैया एक खिलौना एक्स, टोटल एक्स खिलौने बने हैं और एक खिलौने का पैसा इतना है, तो टोटल जो कॉस्ट होगी 750 तो दी है, बट हम कैसे निकालेंगे, एक खिलौने जितने नंबर ऑफ खिलौने हैं माइनस एक खिलौने का दाम, ऐसा समझो। तो एक खिलौने का दाम कितना है बेटा, 55 माइनस एक्स।
कुल खिलौने कितने बने हैं बेटा, x इक्वल टू कितना 750, मल्टीप्लाई कर दीजिए 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। बेटा एक्स स्क्वायर को यहाँ ले जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 55x वहां जाएगा माइनस 55x और क्या प्लस का 750 इक्वल टू कितना 0। ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करने पर कितना आए 750 और सम करने पर कितना आए 55। ऐसे दो नंबर बताइए। तो 75 है ना, तो 25 गुणे 3 75 होता है, तो लियो भाई दिख गया 25 और 30 हो क्या जाएगा 55। थोड़ा सा लॉजिक लगा एकदम, तो हो गया। यहाँ पे नंबर का सम क्या बनेगा -25 और -30 है ना। इसको पलट के पहले लिख लो, क्या बनेगा एक्स स्क्वायर -55x प्लस 750 इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस का 35x और माइनस का कितना 20x प्लस 750 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा x -35, यहां से -20 कॉमन, क्या बचेगा x -35 इक्वल टू 0। अगेन ये दोनों कॉमन हो गए, x -35 x -20 इक्वल टू 0, राइट। देख लेते हैं एकदम बिल्कुल सही आ रहा है। x -25 मैंने गलती करी थोड़ी सी, मेरे को नंबर क्या लेने थे 35 20 ना, यही तो लिए हैं। हाँ मेरे को 30 और 25 लेने थे। देखो 35 और 20 में मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है 6 आ जाएगा। हाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 30 और 25 लेना था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 30 और 25 कर लो। हमने मल्टीप्लिकेशन चेक नहीं किया, गड़बड़ हो गया था, है ना। हाँ मन में फील सही किया था मगर वैल्यू गलत रख दी। क्या लेना है 30 और 25, तभी तो भाई 25 गुणे 3 75 बनेगा, तो ये 25x। नॉट इट इज फाइन। सो x -30 -25 x -30 इक्वल टू 0। x -30 x -25 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 30 x इक्वल टू 25। मतलब या तो पर डे में 30 खिलौने बनेंगे या पर डे कितने बनेंगे 25, है ना। सो द नंबर ऑफ टॉयज आइदर विल बी 25 और 30, दो चॉइस हैं, या तो 30 बन सकते हैं या 25। क्लियर हो गया, यस नोट कर लें। सो दिस इज द सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बहुत अल्ट्रा इजी क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27। तो भैया दो नंबर आपके पास में, आप x मान लो और y मान लो। तो पहला नंबर तो x है, दूसरा नंबर y इसलिए माना क्योंकि x के टर्म्स में तलाश पूरी हो जाए। सो इफ द सम इज 27, सो y इक्वल टू 27 माइनस x। मतलब इस सीन के लिए हमारा एक नंबर x है और दूसरा हो गया 27 माइनस x, क्योंकि है तो y 27 माइनस एक्स। तो इन लोगों ने डायरेक्ट देखो ऐसे लिखा जाता है, लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड लॉजिकली द सेकंड नंबर विल बी 27 माइनस एक्स। अब दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया 182। सो सिंपल, दोनों का प्रोडक्ट भाई आपको दिया कितना 182, x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करके ये इक्वेशन बनेगा। तो मल्टीप्लाई करने पर 182, सम करने पर 27। तो 27 जो होता है वो देखो, अगर आप उसको देखो तो 13 और 14 और 3 4 ज़ा 12, मतलब यूनिट प्लेस पे 2 आ रहा है। तो 13 और 14 तो -27 है, तो -13 और -14 सम कर दिया, तो आंसर एक नंबर आएगा 13। अब जब एक नंबर आएगा 13 तो दूसरा नंबर बनेगा 14, और जब एक नंबर बनेगा 14 तो दूसरा नंबर बनेगा 13। सो द पेयर आर आइदर 13 एंड 14 और 14 एंड 13। डन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ whose स्क्वायर इज 365। तो भैया कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, एंड ऑल यू नो कि अगर मैथ्स में एक इंटीजर अगर x है, लेट द इंटीजर बी, लेट द टू consecutive integers
बी एक्स एंड एक्स प्लस वन। भाई उसका अगला एक आगे होगा क्योंकि इंटीजर है ना। तो इंटीजर तो डायरेक्टली एक से बढ़ता है, सो एक्स एंड एक्स प्लस वन। अब क्या कह रहा है, सम ऑफ वूज स्क्वायर, उनके स्क्वायर का सम का स्क्वायर नहीं, स्क्वायर का सम, दो अलग अलग बातें हैं। हाँ, सो स्क्वायर का सम, सो फर्स्ट नंबर इज एक्स का स्क्वायर एंड सेकेंड नंबर इज एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हाउ मच, 365। बेटा ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस इसको ओपन करो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 365। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हाउ मच बेटा, 2x स्क्वायर प्लस 2x एंड माइनस 364 इक्वल टू कितना, 0। ओके, सो बन गया इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। बट बच्चों यहाँ पे 2 कॉमन है, सो यू कैन टेक 2 एज अ कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस हाउ मच, 182 इक्वल टू 0। 2 को 0 के नीचे भेज दो, सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करने पर 182 आए और सम करने पर प्लस वन। जरा 14 और 13 का मल्टीप्लाई करके देखो, क्योंकि 3 और 4 की जोड़ी बन रही है। जरा देखो कितना आ रहा है, क्या 182 आ रहा है? हाँ, बिल्कुल आ रहा है। तो मतलब हमारे नंबर क्या हो गए, है ना, हमारा कुछ ये है -13 -14, तभी तो। नहीं 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 नहीं, +14 -13 बिकॉज प्रोडक्ट माइनस चाहिए। सो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब आप कर सकते हैं, चलिए हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल सही, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए, तो दो आंसर आएंगे, एक x इक्वल टू -14 एंड एक x इक्वल टू +13, राइट। सो x इक्वल टू -14 एंड x इक्वल टू +13। अगला नंबर देखिए, क्योंकि दो नंबर हैं x प्लस वन, तो -14 के केस में -14 प्लस वन हाउ मच, -13। ओके, तो आंसर इज -14 पे आंसर आ गया माइनस का 13। और दूसरा, जब आप x 13 लेंगे तो x प्लस वन कितना बनेगा, 13 प्लस वन 14। क्लियर। तो जो आपके नंबर जनरेट होंगे वो दो पेयर में जनरेट होंगे, 13 के लिए 14 बनेगा और -14 के लिए -13 बनेगा, राइट। नोट कर लें, इसको बना लीजिए। चलिए चलिए देखिए, डाउट युवराज ने पूछे, यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट का सेकंड। तो यहाँ पे उसका हमको डी चेक करना है, तो डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी यहाँ पे कितना है, -4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह 3 है और सी की जगह 4 है। तो बेटा माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का हो गया 16 और √3 का कितना हो गया 3। √3 का भी स्क्वायर बच्चे 9 लिख देते हैं कई बार खुशी के मारे, तो गलत हो जाता है। तो 16 इंटू 3, 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, 16 3 जा 48 माइनस 48 कितना हो गया बेटा, 0। ठीक है, बंद कर दो बेटा उसको। तो यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 0। और डी की वैल्यू 0 है मतलब सिंगल रूट निकलेगा। और आपको पता होगा कि डी की वैल्यू 0 होने पर जो सिंगल रूट निकलता है वो होता है दैट इज इक्वल टू -b/2a। ठीक है ना, याद कीजिए फॉर्मूला मैंने आपको करवाया था कि x इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना, 2a। तो अगर d की वैल्यू 0 हो जाएगी, इन केस बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाएगा, तो बेटा ये जो पूरा का पूरा टर्म है ये क्या हो जाएगा, 0। सो x इक्वल टू -b अपॉन होल बाई 2a और प्लस माइनस 0 का रूट कितना, 0। तो 0 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो आंसर क्या आएगा, -b/2a दोनों बार आएगा, मतलब कॉमन रूट कह लो या इक्वल रूट कह लो, बात एक ही है ना। तो आइए यहाँ पे रख देते हैं -b/2a, तो माइनस b की वैल्यू कितनी है, -4√3/2a, 2 3 जा 6, तो 4√3/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो आंसर आ गया 2√3/3। तो एक काम और कर सकते हैं, हालांकि ठीक है, 2√3/3। ज्यादा ज्यादा √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि
नीचे भी 2 बार √3 लिखा जा सकता है, और एक √3 से एक √3 कैंसिल, तो 2/√3 या 2√3/3। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। ये देखिए करेक्ट आंसर 2√3/3, तो एक √3 से एक √3 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 2/√3 दोनों बार। सो द रूट्स आर 2/√3 एंड 2/√3। डन। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट हैव टू इक्वल जीरोस। भैया इक्वल जीरो का मतलब d शुड बी जीरो, तो चलिए यहां पर पहले सॉल्व कर लो। सो ये हो गया kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसको अगर आप कंपेयर करो ax² प्लस bx प्लस c से इक्वल टू 0 से, तो a की जगह k है, b की जगह -2k और c की जगह 6। नाउ d इक्वल टू 0 मीन्स b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। b का स्क्वायर मीन्स -2k का होल स्क्वायर, -4 इंटू k इंटू कितना 6 इक्वल टू 0। तो ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 4k² माइनस 24 24 24k इक्वल टू कितना 0। अब इसको सिंप्लीफाई करना बेटा, यहां से k कॉमन ले लो, k कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा 4k माइनस 24 इक्वल टू कितना 0। दो चॉइस बनी, या तो ये 0 या तो ये 0, तो आइदर k इक्वल टू 0 और 4k माइनस 24 इक्वल टू कितना 0, ठीक है ना। सो k इक्वल टू 0 और 4k इक्वल टू 24 और k इक्वल टू कितना 24/4 यानी कितना आ गया 6 आ गया। तो k इक्वल टू 0 देखो कहीं, हाँ k इक्वल टू 0 किसी हालत में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, देखो बेटा पहला टर्म ही kx² है, और आपको मैंने बताया था a इक्वल टू k है, k कितना आ रहा है 0, जो कभी 0 के इक्वल हो नहीं सकता क्योंकि क्वाड्रेटिक बचेगा ही नहीं। तो आप k की वैल्यू 6 ले सकते हैं, यहाँ पे k की वैल्यू 0 एक्सेप्टेड नहीं है, सो दिस वैल्यू इज नॉट एक्सेप्टेड। ओके, द एक्सेप्टेड वैल्यू इक्वल टू k इक्वल टू 6। तो ये देखिए k की वैल्यू एक्सेप्टेड वैल्यू यस, हाउएवर k इज इक्वल टू 0 देन द इक्वेशन विल नॉट हैव द टर्म्स x²। ओके, सो करेक्ट आंसर इज k इक्वल टू 6। सो k द वैल्यू ऑफ k शुड बी ओनली 6। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट देखते हैं, वर्ड प्रॉब्लम है, ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं। क्वेश्चन नंबर, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है। तो सिचुएशन भैया पॉसिबल तब होगी जब रूट निकलेगा, और रूट दो केस में निकलेगा, आइदर d ग्रेटर देन 0 या d इक्वल टू 0। और d लेस देन 0 पे कभी भी रूट नहीं आता है, नो रियल रूट, मतलब उस क्वेश्चन का नो सोल्यूशन होगा, नॉट डिफाइंड, नो सोल्यूशन। सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, कह रहा अगर सिचुएशन पॉसिबल है तो प्रेजेंट एज निकालो। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं, द सम ऑफ द एजेस ऑफ द टू फ्रेंड इज 20। तो मान लीजिए फर्स्ट फ्रेंड जो है उसकी एज मान ली आपने x, क्या मान ली x। तो बेटा जो सेकंड फ्रेंड होगा उसकी एज y मान के निकालो या डायरेक्टली निकालो 20 माइनस x, क्योंकि आपको काम y से नहीं है, आपको काम है 20 माइनस x से। चलो बहुत बढ़िया। 4 years एगो, 4 साल पहले भाई साहब, तो 4 साल पहले 4 years एगो जो आपका पहला फ्रेंड है फ्रेंड 1, उसकी एज क्या हो गई होगी x-4। और 4 साल पहले फ्रेंड 2 की एज कितनी रही होगी 20 माइनस एक्स, में से भी 4 साल कम, बोले तो 16 माइनस एक्स, राइट। कह रहा है इनके एज का जो प्रोडक्ट है वो 48 है, तो सो सिंपल बेटा, दोनों का प्रोडक्ट जो है 48 कर दो। तो ये हो गया बेटा 14 16 माइनस एक्स, अब दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 48 है, दोनों का प्रोडक्ट 48 है। तो पहले इसकी एज हो गई f1 की x-4 और दूसरे की कितनी 16 माइनस एक्स, दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया 48। चलिए मल्टीप्लाई करिए, तो x इंटू 16 16x और x इंटू माइनस एक्स का स्क्वायर, -4 इंटू 16 -64 और माइनस माइनस कितना +4x इक्वल टू 48। तो बेटा यहाँ पे जो सॉल्व हो रहे हैं 16x और 4x कितना हो जाएगा 20x, तो -x² और प्लस का 20x माइनस का 64 इक्वल टू कितना 48। चलिए इसको सिंप्लीफाई करो, x² को यहाँ ले जाओ तो +x² हो गया है ना, +20x वहां जाएगा क्या हो जाएगा -20x, और -64 यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा +64, और 48 में 64 ऐड कर दो, 48 में 64 आप ऐड कर दीजिए, 8 4 12, 2 कैरी आ गई, 6 4 10 11, 112। तो प्लस का 112 इक्वल टू कितना 0। तो बेटा हमारे पास ये इक्वेशन बन गया है x²
-20x, ओके, और प्लस का 112 इक्वल टू 0। कह रहा है कि सबसे पहले चेक करो कि इसका सोल्यूशन निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो d की वैल्यू दिखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं d की वैल्यू। तो b का स्क्वायर मतलब -20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a यानी 1 और c का मतलब 112। बेटा जी ये हो गया 400, हो गया, और ये हो गया माइनस, तो साफ दिख रहा है 4 4 4 टू जा 8, मतलब -48 आ रहा है साहब। क्या आ रहा है? -48। मतलब d की वैल्यू क्या हो गई? लेस देन 0। तो ये क्या होता है? नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। मतलब आपकी ये प्रॉब्लम जो है ये ख्याली पुलाव है, ये कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं है। ये केवल आपने अपने मन में मान लिया कि ये सिचुएशन पॉसिबल है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। Therefore, no real root is possible for this equation. Hence, this situation is not possible. समझ में आ गया ना? हाँ, तो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, आपने अपने से बनाया है, ये पॉसिबल नहीं होगी। डन।